पीसीओएस जो है वो वेरी कॉमन हार्मोन प्रॉब्लम है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। और चाइल्ड बेयरिंग एज मतलब कि जब से उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है 12 से 13 साल की उम्र में। और ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो एग्स हैं फीमेल के वो ओव्यूलेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ एंड्रोजेंस जो है वो हो जाता है। अब एंड्रोजेंस के बारे में हम लोग बात करें तो एंड्रोजेंस क्या है। एंड्रोजेंस जो है वो ऐसे सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं। अगर इनकी हाई लेवल हमारी बॉडी में या फीमेल की बॉडी में पाए जाए तो उसके उसके 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट जो है वो फेशियल हेयर है। और सेकंड जो है उस वो एक्नी है। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है चेहरे के ऊपर या आप कह लें कि आपके नेक के ऊपर जो पाए जाते हैं। और इरेगुलर पीरियड्स जो है वो हाई एंड्रोजन लेवल की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है कि बहुत स्मॉल सिस्ट जो है वो ओवरीज के इर्द गिर्द जो है वो आ जाते हैं। अब सिस्ट क्या चीज होती है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि सिस्ट है क्या। सिस्ट जो है वो एबनॉर्मल पॉकेट ऑफ फ्लूइड है। एक ऐसी पॉकेट है जिसके अंदर फ्लूइड जो है ना वो भरा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से उसके अंदर फ्लूइड जो है ना वो भर जाता है। तो पीसीओएस जो है हम लोग इसको मतलब ये कॉज करता है और इसकी वजह से मिस्ड या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं। जिसकी वजह से भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 इसकी वजह जो मेन जो है वो होती हैं। एक तो एक्नी या इरेगुलर पीरियड्स है, फेशियल हेयर है, हेयर ग्रोथ हो जाती है, इनफर्टिलिटी है और वेट गेन जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद ये हमारा तो अभी इंट्रोडक्शन की पहली स्लाइड है। दूसरी स्लाइड में आप लोग ये देखें, जो सिस्ट की मैं बात कर रही थी वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। ये वाले जो है ये आपके सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। मतलब ये आपकी जो है ये वाली हेल्दी है और ये वाली जो है वो पॉलीसिस्टिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो स्मॉल सेक्स लाइक मतलब कि जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि जो सिस्ट होते हैं फ्लूइड के भरे हुए होते हैं, वो आउटर एज जो होती है ओवरी के उसके ऊपर साइड पे वो डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। और स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट कंटेन्स इमेच्योर एग्स। इसके अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं। इस प्रोसीजर को या इस चीज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं वो ऐसी ट्यूब्स होती हैं या ऐसे पॉकेट लाइक सैक्स होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है और उसके अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं। अब द फॉलिकल फेल टू रेगुलरली रिलीज एग्स, ये क्या करता है, अगर फॉलिकल्स हो जाते हैं तो वो क्या करता है, रेगुलरली रिलीज जो है वो एग नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो है ना वो पीसीओएस बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे जो मेन बात देखने वाली है कि एग्जैक्ट कोज ऑफ पीसीओएस जो है वो अभी तक मतलब नहीं पता चला, बिल्कुल अननोन है। लेकिन फिर भी हम लोग उसकी अर्ली डायग्नोसिस वगैरह, अगर कोई भी सिम्टम्स वगैरह आ जाते हैं जो पाए जाते हैं, उसकी बिना के ऊपर हम लोग कह देते हैं कि ये पीसीओएस है। और ये पीसीओएस हुआ क्यों है उसकी एग्जैक्ट वजूहत जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। तो अर्ली डायग्नोसिस में ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग वेट लॉस सबसे पहले हम करवाएंगे, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी हम देते हैं। अगर इसको टाइम के ऊपर हम लोग इसके ऊपर ना काम करें या इसके ऊपर तवज्जो ना दें और ये लॉन्ग टर्म चला जाए तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है और हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो अगर तो आप लोग स्टूडेंट्स डायरी या पेन लेके बैठ जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो अभी हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे, आप लोग उसको नोट भी करते जाइएगा। और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है आपको ऊपर पढ़नी पड़ेंगी और कुछ बातें मैं आप लोगों को साथ साथ बताती भी जाऊंगी। बहुत ओपन वर्डिंग में मैं आपको समझाऊंगी ताकि हर एक एक चीज़ आपको डिटेल में जी मैम, समझ आ मेरा जाए। क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन था कि टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कैसे लिंक है पीसीओएस के साथ। ठीक है। टाइप 2 का और हार्ट डिजीज का कैसे लिंक है, पहली बात तो चलें ठीक है, आपने अभी कर लिया है, लेकिन अब मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख के रख लें और हम लोग उसको एंड में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द साइंस ऑफ हैविंग पीसीओएस। अब साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, साइंस किस किस तरीके से आपको पता चल सकता है कि आप वाकई में पीसीओएस आपको हो चुके हैं। तो इरेगुलर पीरियड, और यहाँ पे आगे मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कितने मंथ में कितने अगर हो पीरियड्स या कितनी आपकी वो साइकिल चलती रहे तब तक आपके लिए ठीक है, और अगर ना चले तो वो आगे चीजें हम लोग अभी सारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब डिफिकल्टी इन कंसीव करने में जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन ऑब्वियसली नहीं हो रही होती है, एग की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो कंसीव करना मुश्किल होता है। एक्सेस हेयर ग्रोथ, हेयरटिज्म इसको कहते हैं, हेयर सूटिज्म कहते हैं। अब हेयर सूटिज्म
भी वो बताती चलती हूँ कि हेयर रूटिज्म जो है वो एक्सेसिव हेयर जो ग्रोथ है आपकी बॉडी के ऊपर या आपके फेस के ऊपर जो हो जाती है उसको हम कहते हैं हेयर सूटिज्म। यूजुअली ऑन फेस, चेस्ट, बैक और बटॉक्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। अब जो आ जाता है वेट गेन, ये भी इसका साइन है। आपका एक्सेसिव वेट गेन होने लग जाता है, आप इतना खाते भी नहीं हो फिर भी आपका वेट जो है ना वो गेन होने लग जाता है। थिनिंग हेयर, हेयर लॉस फ्रॉम द हेड, आपके जो सर का एरिया है, आप लोगों के जो जिस तरह जेंट्स के होते हैं मेल के बाल जो आगे से फोरहेड के ऊपर से कट्स बनने लग जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे फीमेल में भी होने लग जाती हैं। बाल झड़ने लग जाते हैं या बाल बहुत ज्यादा थिक होने लग थिन होने लग जाते हैं, पतले होने लग जाते हैं। और ऑयली स्किन होने लग जाती है, और एक्नी, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक्नी जो है वो भी हो जाती है पीसीओज में। वो क्यों हो जाती है वो भी मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। एंड्रोजन लेवल हाई होने की वजह से फेशियल हेयर, एक्नी और इरेगुलर आपकी जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगली बात आ जाती है सिम्टम्स। पहले हम लोगों ने पढ़ लिए साइंस, अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इरेगुलर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो, अगर आपको इन दोनों तीनों में से अगर कोई भी एटलीस्ट टू ऑफ दीज है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो आपको फौरन से फौरन इसको डायग्नोस करना चाहिए, इसको आपको प्रिवेंट करना चाहिए, चीज़ों आपको अपनी प्रिकॉशन मेजर्स जो है वो अप्लाई करनी चाहिए अपने ऊपर। और जो प्रिकॉशंस वगैरह करनी है वो भी इंशाल्लाह मैं इसके अंदर कवर करूंगी। तो इरेगुलर पीरियड्स आप लोगों को समझ आ रही है सब स्टूडेंट्स को? यस मैम। आवाज यस आ रही? मैम, आ रही। जी ओके वेरी बिल्कुल। गुड। जी मैम। ओके वेरी गुड। तो जी आते हैं बात के irregular periods having few menstrual periods or having a periods that aren't regular and common signs of PCOS। so अब इसमें जो है वो जो बात मेन देखने वाली है वो ये है कि आपको जो है 9 मंथ्स पर ईयर आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब आपको सिर्फ 9 मंथ्स में अगर आपको आ रही है, आपको पीरियड्स हो रहे हैं, या आपके जो 35 डेज अपार्ट आपको सिर्फ 35 डेज अगर आपके हो रहे हैं, तो ये इट्स वेरी डेंजरस। आपको कंसीव करने में जो है ना वो बहुत खतरनाक रहेगा आपके लिए, ठीक है। मतलब आपको कंसीव नहीं आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये देख लें कि आप 9 पीरियड्स अ ईयर, मतलब मंथ के अंदर इतने अगर टोटल आपके डेज बन रहे हैं तो वेरी आपके लिए डेंजरस काम है। तो आपको इसको जल्दी से जल्दी इसको हल करना चाहिए मसला। अब आ जाता है टू मच एंड्रोजन, जो जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि एंड्रोजन जो है वो लेवल आपका ज्यादा हो जाएगा। फिर से वही बात आ रही है कि फेशियल एंड बॉडी हेयर जो है आपके वो ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको, इस चीज को हम क्या कहते हैं, हेयर सूटिज्म कहते हैं हम लोग। और इसकी वजह से जो है वो सिवियर एक्नी हो जाती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मर्दाना जो है ना वो आगे से चेहरे की लुक बनने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरीज, इसमें क्या होता है, आपकी जो ओवरीज हैं माइट बी बिगर। अल्ट्रासाउंड जो लोग करवाते हैं, जो जिनको पीसीओएस का इशू होता है, उनके जो ओवरीज का साइज होता है वो नॉर्मली एज कम्पेयर टू नॉर्मल उनका बिगर होता है। मैनी फॉलिकल्स कंटेनिंग इमेच्योर एग, फॉलिकल्स मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल्स होता क्या है, वही जो सिस्ट लाइक जिसको आप कह लेते हैं, जो पाउचेस बनने लग जाते हैं, वाटर जिसके अंदर भर जाता है, या फ्लूइड जो भी आप कह रहे हैं उसके अंदर भर जाता है, जिसके अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। और द ओवरीज माइट नॉट वर्क ऑब्वियसली, और इसके अंदर ओवरीज वर्क नहीं करेंगे, एग प्रोडक्शन आपका नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से आपको दुश्वारी हो सकती है। अब आ जाती है बात, यही दोबारा बात की गई है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज एंड टू जी मैम। मच एंड्रोजन। तो अभी जैसे एक स्टूडेंट ने बात की थी कि ये कैसे इंटरलिंक करते हैं आपस में, तो ये भी हम बता देते हैं। वाइल पीसीओज इटसेल्फ इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, अगर खाली आपको पीसीओज हैं उसकी वजह से भी आपको कुछ अभी फर्स्ट स्टेज आपकी पीसीओज की, तो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकती, आपके लिए इतना खतरनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसकी वजह से आपको कोई और हायर रिस्क फॉर मोर सीरियस कंडीशन, फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज, सीवीडीज प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है, और एंडोमेटेरियल कैंसर और लिवर इन्फ्लेमेटरी और फ्यू अदर्स जो भी आप कह लें। लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये काफी लंबा वास्ट जो है, आप समझ लें कि एक टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। एंडोमेटेरियल कैंसर जो है वो होते हैं, ये एक तो मेलेग्नेंट कैंसर है। मेलेग्नेंट कैंसर हम लोगों ने पढ़ा था, एक बिलाइंग ट्यूमर होता है और एक होता है मेलेग्नेंट ट्यूमर। ये ऐसा होता है जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, एक दफा हो जाए तो उसकी वजह से बाकी जो बोन टिश्यूज या ग्लैंड्स जो होती हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं। ये एक ऐसा कैंसर है, ठीक है। और ये क्या है, ये अनकंट्रोल्ड है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब उन्होंने बात क्या किया कि ये क्या सीरियस हो सकता है,
अगर आपको इस पीसीओएस की वजह से ये चीजें होने लग जाती हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑब्वियसली ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा। लिवर इन्फ्लेमेशन वो भी आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा, पहले हम लोग इसकी बात कर रहे थे, इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि पीसीओएस में आपको जो है वो कैंसर के चांसेस हो रहे हैं या आपको कैंसर हो रहा है। तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, आपको इंटरकोर्स करते हुए आपको जो है वो पेन महसूस होगी, और आपकी जो पेल्विक एरिया है उसके अंदर जो है ना वो आपको काफी पेन महसूस होगी, और इरेगुलर ब्लड, मतलब कि जितना नॉर्मल, हम सबको पता है कि किस तरह से नॉर्मल ब्लड की जो है वो रिलीज होता है, अगर वो नॉर्मल नहीं हो रहा तो वो भी एक तरह से कैंसर की अलामत हो सकती है, और सिवियर पेल्विक पेन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर के आपको काफी क्यों लिवर की क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल वो इंक्रीज डिक्रीज हो, से लिवर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और मैनी अदर डिजीजेस। अब आगे चलते हैं, इसको किस तरह से हम नेचुरली वो छुटकारा पा सकते हैं। तो हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गेन हो गया तो पहले तो वेट लॉस, आप वेट लॉस करोगे, वेट लॉस से आपके फेशियल हेयर कम होना शुरू हो जाएंगे, वेट लॉस से आपको एंजाइटी डिप्रेशन आपका वो कम होने लग जाएगा, मूड स्विंग्स जो आपको ज़्यादातर हो जाते हैं वो आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी आपका मेंटेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर और सीवीडीज के प्रॉब्लम वो भी आपके वेट लॉस से कम हो सकते हैं, या उसके रिस्क जो आप कह लो कि पीसीओएस के आगे जाने के वो जो है ना वो कम हो सकते हैं। अब जो आ जाता है डाइट चेंजेस, डाइट चेंजेस जो है, आप लोग अपनी डाइट, मैं वो भी बताती जाऊंगी कि डाइट में क्या क्या चीजें जो हैं वो आप लोगों को चेंज करनी है, और किस किस चीज को चेंज करने से आपके जो पीसीओएस के रिस्क हैं वो कम हो सकते हैं। एक्सरसाइज, डेली वर्कआउट्स वगैरह उससे आपके कम हो सकते हैं। सप्लीमेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स आपको मार्केट से मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग पहले सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी यही होती है हमारी कि हम लोग डाइट के थ्रू जो है वो इस चीज को क्योर करें। अगर नहीं होती है तो बहुत से हर्बल प्रोडक्ट्स, मतलब कि होम्योपैथी के भी आपको मिल जाते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, सीबीडी भी मिल जाते हैं, प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं। अब ये सीबीडी, ये क्या है, सीबीडी क्या होता है? सीबीडी होता है कैनाबीडायोल। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मैरिजुआना, हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को बैक टू, अगर आप अपने मेडिकल उसमें जाओ 9-10 में जाओ तो आप लोगों को याद होगा, मैरिजुआना हम लोगों ने पढ़ा था, हशीश पढ़ा था, और ऐसे ड्रग इंटेक्स हम लोगों ने पढ़े थे कि उसके अंदर से जस्ट हम एक कंपाउंड ले रहे हैं। ठीक है, मैरिजुआना का एक कंपाउंड जो है वो उसको हम कहते हैं सिनाबिडॉयल। ठीक है, और ये एक हलाल है, इसको हम लोग इसलिए हलाल है क्योंकि इसके अंदर नॉन एंड टॉक्सिक जो टॉक्सिकेशन सब्सटेंस जो हम उसके अंदर से लेते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा हम मैरिजुआना नहीं ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो हराम ही है, लेकिन उसका एक ऐसा कंपाउंड हम बीच में से ले रहे हैं जो कि हलाल होता है और वो इनटॉक्सिक होता है। अब आ जाती है जनाब बात, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव माइक्रोब है। ठीक है, अब प्रोबायोटिक्स से हम किस तरह से नेचुरली उसको गेट रिड कर सकते हैं। हम लोग जो प्रोबायोटिक्स किस किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस चीजों के अंदर आ सकते हैं, योगर्ट में, चीज में, पिकल्स में, इन सब चीजों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स अगर हम न्यूट्रिशन की रिलेटेड देखें तो प्रोबायोटिक्स हम लोग नेचुरल तरीके से चीज, योगर्ट और पिकल्स वगैरह से हम ले सकते हैं। ये सीबीडी भी सबको क्लियर हो गया कि ये क्या था? यस बच्चों, मैम। हो गई? फिर बता देती हूँ सीबीडी क्या था। सीबीडी एक ऐसा कंपाउंड था जो कि मैरिजुआना एक प्लांट होता है। ठीक है, मैरिजुआना एक प्लांट है जिसके जिससे काफी और दूसरे जो है ना वो ड्रग्स बनती हैं, वो जो कि हलाल भी होती हैं और हराम भी होती हैं। हलाल इस तरीके से हो सकती हैं क्योंकि उसके अंदर से जस्ट एक हम कंपाउंड ले रहे हैं जो कि इनटॉक्सिक होता है, मतलब वो टॉक्सिसिटी नहीं आगे देता आपको, कोई इसकी वजह से कोई उसको नशे वाली आदत नहीं उससे लग जाती, इस वजह से वो एक हलाल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोबायोटिक्स का भी पता चल गया। अगले चलते हैं, अब हम चलते हैं कि एमएनटी क्या होता है, इसकी जो क्या है, इसको हम मेडिकली न्यूट्रिशन से हम लोग इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हम लोगों ने देनी है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हम किस चीज को कहते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी वो होती हैं चीजें, एक तो ये काम क्या करती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, सबसे पहले ये तो स्वेलिंग, रेडनेस और जो आपके पेन है उसको खत्म करती हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो स्टडी से प्रूव किया गया है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी काम आती है। तो हम लोग यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि जो चांसेस है उसके कैंसर के, जो अभी आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था कि लिवर के इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है, सीवीडीज भी हो सकता है, तो वो उस चीज को कम करने के लिए हम लोग जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी,
ये ऐसी चीजें जो कि रिप्रोडक्शन जो है वुमेन में पीसीओएस वगैरह उसको जो है इन्फ्लेमेटरी जो है ना वो ठीक करते हैं। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर फूड कौन कौन से पाए जाते हैं, इंक्लूड करते हैं बेरीज, फैटी फिश लाइक सॉल्मन एंड टूना फिश, ब्रोकली और एवोकाडो, ग्रीन टी, ग्रेप्स, टमाटो और क्या कहते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो आ जाती हैं, ऑलिव ऑयल है और मशरूम्स है। ब्रोकली सैलेड के अंदर डाल के आप यूज कर सकते हो, एवोकाडो आप वैसे भी खा सकते हो, टूना फिश आप लोग बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन चीज है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप देखें बाहर की कंट्रीज में तो टूना वेरी वेरी चीप चीज है। और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सबको पता है कि कौन कौन सी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक साग वगैरह और इस तरह की ये सारी चीजें जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ऑलिव ऑयल आप यूज करें, ऑलिव ऑयल जो है वो एज कम्पेयर टू जो वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर कैलोरीज भी कम होती हैं, और जो आपका जो फैट है वो भी उसके अंदर एज कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल कम होता है। और मशरूम्स वेरी गुड सोर्स है। और आगे चलते हैं, ये इसके अंदर ये है कि आप क्या क्या चीज ऐड करें और क्या क्या चीजें आपको रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड चीजें भी मैं बता देती हूँ, अवॉइड चीजें आपको शो हो रही होंगी कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं जंक फूड वगैरह ये अवॉइड कर लें, और ड्रग्स वगैरह दूसरी वो अवॉइड कर लें, और सोडा वगैरह इसको आप अवॉइड कर लें। और रिकमेंडेड चीज़ों में क्या क्या आ जाती हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आ गई हैं, लीन मीट आ गया आपके पास, और वेजिटेबल्स कटिंग कट हुई हुई ये सारी आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। The basic guidelines for a PCOS diet are to focus on whole grains, और भी आप कह लेंगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो आप इसमें से ले सकते हैं। लिमिटिंग वाइट शुगर, अगर आप लिमिट करें वाइट शुगर को, और इसके जगह पे भी बेहतरीन चीज आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, पहले तो आता था सुकराल, एस्पार्टम आता था, अब जो है वो स्टीविया एक वेरी 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 गुड ऑप्शन। तो स्टीविया जो होता है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये नेचुरल स्वीटनर है, आप इसको घर में अपने गार्डन पे भी किसी भी नर्सरी से खरीद के लगा सकते हैं। और चीनी से एज कम्पेयर टू वाइट शुगर ये आपको जो है ना वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसकी थोड़ी क्वांटिटी आप ज्यादा डालते हो तो ये ज्यादा हो जाती है। और प्रोसेस फूड वो आप अवॉइड करें। और ट्रांसफैट कहाँ कहाँ से मिलता है आपको, ये ज्यादा से ज्यादा जंक फूड आपको खाने से मिल जाता है, या बाहर के जो आप गंदबला खाते हैं वो उसको ट्रांसफैट कहते हैं, जो कि आपको बॉडी वेट में जो गंदा फैट है ना वो उसको आप कह लो कि ट्रांस फैट आता है, जो लूज करने में बहुत मुश्किल होती है। और डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल हेल्थ नीड्स यू माइट नीड टू एडजस्ट योर इनटेक ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये AMDR के अकॉर्डिंग आपका जो डाइट प्लान बनता है पीसीओएस का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन। और सप्लीमेंट्स वगैरह, अब इसमें आप ये देखें कि माई प्लेट, अगर हम लोग इसमें देखें कि पीसीओएस की माई प्लेट क्या है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 1/4 है, वेजिटेबल्स 1/2 है, और एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ फैट, मतलब कि बहुत कम सर्विंग जो है वो आपने फैट की लेनी है, और प्रोटीन आपने लेनी है। लेकिन सबसे ज्यादा देखो किस चीज की है, फाइबर की है, या ग्रीन वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स की दी हुई है, और कार्बोहाइड्रेट्स की भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी है। सीड साइकिलिंग ऐसी चीज है कि ये आप लोगों के 28 डेज जो है वो ऐसे साइकिल चल रही है, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले फोलिकुलर फेज, एस्ट्रोजन बूस्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बूस्ट होता है 1 से 40 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अपनी नोट डाउन अपनी कर लेंगे यहीं पे, जहाँ पे लिख के रख लें ताकि आप लोगों को याद रहे। और इन 3 डेज के अंदर अंदर ना एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करने के लिए 2 तरह के सीड्स लिए जाते हैं, एक होते हैं फ्लैक्स सीड्स और एक होते हैं पंपकिन सीड्स, ठीक है। ये फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो पंपकिन सीड्स हैं वो हम क्यों लें, मतलब इसके अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं या ऐसा क्या इसके अंदर कमाल है कि जो ये पीसीओएस को जो है वो मेंटेन कर सकता है या पीसीओएस खत्म कर सकता है। तो अभी तक फिलहाल 100% पीसीओएस किसी का भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके रिस्क जो आपको मैंने बताया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और लिवर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस वगैरह जो हैं वो आपके आगे बढ़ने से वो कम हो सकता है, जो है वो इसको डायग्नोस नहीं किया गया। तो अब आगे देखते हैं कि पंपकिन सीड्स क्या है। अच्छा, पंपकिन सीड्स बच्चों, पंपकिन सीड्स की क्या ऐसी एंटी प्रॉपर्टीज या ऐसी क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले अंदर ओमेगा एसिड्स है, ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड जो कि कंट्रोल करता है आपके इंसुलिन लेवल को। मैंने आपको बताया कि पीसीओएस में इंसुलिन मेंटेन नहीं की वजह से टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क ज्यादा होते हैं। ओमेगा एसिड जो है वो कंट्रोल करता है आपके इंसुलिन लेवल को, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो कि एसोसिएटेड होता है पीसीओएस के साथ। अब आ जाती है दूसरी
सीड। अब फ्लैक्स सीड्स के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से जो है वो क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से पीसीओएस जो है वो ये कम कर पाएगा? ये गुड सोर्स या गुड आप कह लो गुड पोज है। और आप इसको आपके पोस्ट मेनू मतलब कि वो फीमेल्स जो कि 45 ईयर्स तक पहुंच गई हुई है और उनका मेनोपॉज हो रहा है या पोस्ट मेनोपॉज हो चुका है, मतलब उनका हो चुका है, पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं आपका मेनोपॉज हो चुका है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और फ्लैक्स सीड्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपको बताया था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले फूड हम लोगों ने देने हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी अंदर ये फ्लैक्स सीड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें कि ये फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन लेवल आपका बूस्ट होता है। वो एस्ट्रोजन लेवल आपका बूस्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं? एक तो फ्लैक्स सीड करता है और एक करता है पंपकिन सीड, ठीक है। इसके अंदर होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इसके अंदर होता है ओमेगा जो कि आपको आपके कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर आ जाता है आपका सनफ्लावर सीड्स। आपने लेने हैं दो तरह के, आपने सीड्स लेने हैं, सनफ्लावर सीड, आपने लेने हैं सीसम सीड्स। और स्वीट सीड्स द डे ऑफ ओव्यूलेशन, जब आपके ओव्यूलेशन मतलब आपकी खत्म हो जाती है, आपकी ovulation उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, आप कंसीव कर लेते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन होता है कि आप उसके बाद से ना उसको स्टार्ट कर दें। तो वन डे आप लोग ऊपर देख लो कि क्या क्या चीजें आप लोगों को फर्स्ट 14 डेज में देनी है आपने अपने पेशेंट्स को, और 15 से 28 डे में आप लोगों ने क्या क्या देना है, ये आप लोगों को इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। 1 से 14 डेज में ये दो देने हैं और 14 से 28 डेज में ये देने हैं, मतलब कि पीरियड स्टार्ट हुए तो ये दो लेने हैं आपने, और फिर ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपने ये दोनों देने हैं, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना और आगे पीछे भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर खत्म हो गया।